श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। ये YouTube चैनल पर मेरा परिवार ही है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है। मेरे परिवार के लिए ही मैं इतनी जानकारी लेकर आती हूँ कि हमारे ग्रंथ में कितना लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके जीवन में जितनी भी समस्या आती है वो सब नहीं आएगी, आएगी तो थोड़े में आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दें जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताते रहते हैं। तो आज की शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा 11 जून 2025। श्री शिव महापुराण की कथा जो बीड़ महाराष्ट्र में चल रही है वो पूर्ण हो चुकी है। और आज चौथे दिन की शिव महापुराण की कथा में जितनी भी गुरुजी ने जानकारी दी है, रोचक बातें गुरुजी ने बताई है, रोचक बातें और महत्वपूर्ण बातें जो हमें भी पता होना चाहिए। तो आपको सभी बातें इसी एक वीडियो के माध्यम से आज की शिव महापुराण की कथा में बताई है, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और आज अगर आपने शिव महापुराण की कथा नहीं देखी है तो गुरुजी ने क्या क्या बातें बताई जो हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। कथा शुरू होते ही कहा तो गुरुजी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूरी नहीं कि हमारे पास कुछ हो तभी हम कर सकते हैं। हमारे पास में बेलपत्र होगी तभी हम आराधना कर सकेंगे, या हमारे पास में एक लोटा जल होगा तभी हम आराधना कर सकेंगे, हमारे पास में कोई पुष्प होगा तभी हम आराधना कर सकेंगे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये पूजन की जो सामग्री है, सारी सामग्री ये सब बाद में है। पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है तो हमारा मन है, हमारा दिल है, वो भगवान को समर्पित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मन ही पूजा पाठ में नहीं लगेगा तो क्या मतलब है किसी चीज़ का जो भोलेनाथ को हम समर्पित करेंगे। तो अपना हृदय, अपना दिल भोलेनाथ को समर्पित हम लोग पहले कर देंगे, उसके बाद उसको याद भी करेंगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा। तो गुरुजी ने कहा कि अगर हमने एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया और हमारा मन वहाँ नहीं है तो जल चढ़ाना कैसे सार्थक होगा हमारा, भोलेनाथ हमारी कैसे सुनेगा। मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर उसको धोकर भोलेनाथ को समर्पित कर देना। ये सब गुरुजी ने इसलिए बताया कि ये भोलेनाथ कब स्वीकार करते हैं कि जब आपका मन, आपका चित्त भोलेनाथ में लगेगा तभी ये सब भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि भोलेनाथ में समाहित हो। जब तक हमारा मन चित्त भोलेनाथ में समाहित नहीं होगा, उस शिवलिंग में समाहित नहीं होगा, तब तक हमारी पूजा व्यर्थ है। कहने का मतलब यही है, अगर आपका विश्वास है तो भोलेनाथ है, नहीं है तो नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। भोलेनाथ की प्राप्ति का हमारा केंद्र बिंदु है हमारा मन, हमारा दिल। अगर हमारे चित्त में भोलेनाथ बैठ गए तो भोलेनाथ हम पर जरूर प्रसन्न होंगे। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए, लेकिन उसको याद ही हम कर लेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। शिव महापुराण की कथा में लोग इतनी संख्या में क्यों जाते हैं, तो उनका विश्वास थोड़ा तो होगा तभी इतनी लाखों की संख्या में वो शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। कई लोग वहम बहुत ज़्यादा करते हैं, समय देखकर अपना शुभ कार्य करते हैं, दिन देख के करते हैं, महीने देखकर करते हैं और ऐसे कहते हैं ये 4 महीने अब चौमासे के हैं, इसमें कोई अच्छा काम नहीं होगा, कि ये 4 महीने जो होते हैं इसमें देवता सो जाते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। तो जो करना है वो सोचना नहीं है, आप अपना काम करते रहें, कोई मुहूर्त, कोई दिन कुछ मत देखिए, बस भोलेनाथ का नाम ले लें और अपना काम करें। गुरुजी ने कहा किसी को गाली देना है, किसी को ताने देना है, किसी से झगड़ा करना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी को आड़ा टेढ़ी बात कहना है तो उस समय आप रुक जाएं। तो उस समय हम कह सकते हैं कि आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे। पर कोई अच्छा काम करना हो, कोई शुभ काम करना है तो आज की जगह, कल की जगह आज ही करें। कल मौका मिले ना मिले, समय मिले ना मिले, तो जो शुभ कार्य है, अच्छे कार्य हैं, जब मन आए तभी कर लेना चाहिए। कोई समय की बाधा नहीं है कि कब करें, कि भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे और ये सब भी बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर किसी पर विश्वास ना करें। हाँ, बहुत अगर आपके नियर है,
अच्छे बताने वाले हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी गुरुजी ने तो यही कहा है कि जो करना है सब कर लीजिए भोलेनाथ का नाम लेकर। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता तो आप एक काम तो कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा तो कर ही सकते हैं। अगर आपने रोज थोड़ी सेवा भी भोलेनाथ के मंदिर में करना चालू कर दी तो मेरा बाबा मेरा भोलेनाथ आप पर करुणा करना भी चालू कर देगा। तो कभी आप पर विपदा बहुत ज़्यादा आ जाए तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा अर्चना वहाँ पर कर दीजिए, साफ सफाई, कुछ भी जो आपसे बन सकता है वो आप करेंगे तो भोलेनाथ की नज़रों में रहेंगे। वो जान जाएं, भोलेनाथ आपको पहचान जाएगा कि इसके ये दुख है और मुझे काटना है, तो वो ज़रूर से काटेगा। आपकी किस्मत में दुख लिखा है, तकलीफ लिखी है, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है और भोलेनाथ की आराधना आप कर रहे हैं तो वो सारी दुख तकलीफ आपकी नहीं रहेगी, वो सारी दुख तकलीफ भोलेनाथ की हो जाएगी और भोलेनाथ अपने आप संभाल लेंगे। पर आपका विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा दुख मेरा नहीं है, ये मेरे भोलेनाथ का है, शंकर उसको संभालेगा। जी मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बताओ भोलेनाथ कहाँ पर रहते हैं? तो भोलेनाथ कहाँ पर रहते हैं? तो भक्तों ने कहा कि कैलाश पर रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कैलाश में नहीं, शिव विश्वास में रहते हैं। तो आप जितना भोलेनाथ पर भरोसा करोगे, जितनी दृढ़ता रखोगे, भोलेनाथ तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारा दुख तकलीफ जरूर से काटेगा, वो आपकी सुनेगा। बस आपका विश्वास मूल है जो होना चाहिए। एक लोटा जल लेकर जब आप मंदिर जाते हैं तो भरोसा रखकर आपको जाना है कि मेरा ये काम मेरा भोलेनाथ जरूर से करेगा, मेरा ये कष्ट भोलेनाथ जरूर से काटेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करो तो वो जरूर संभालेगा। घर के दरवाजे पर, गाड़ियों पर, अपनी फैक्ट्री पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर जरूर से लगाओ तो वो अपना नहीं है, वो भोलेनाथ का हो जाएगा, सब कुछ वही संभालेगा। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें, स्टिकर लगाएं तो ये विश्वास रखें, ये मन में रखें कि मेरा नहीं, ये भोलेनाथ का है, तो वो जरूर से संभालेंगे। गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे तो आप ये मत सोचना मैं चला रहा हूँ, वो भोलेनाथ चला रहा है। घर पे अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, स्टिकर लगाया है, तो वो अपना नहीं है, वो भोलेनाथ का हो जाएगा, तो वही संभालेगा कि उसको कैसे चलाना है। तो आप फिर कह सकते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोलेनाथ को आपका धन नहीं चाहिए, ना आपकी दौलत चाहिए, ना भोलेनाथ को तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना धन चाहिए। भोलेनाथ को अगर आप देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो अपने कीमती समय में से थोड़ा समय भोलेनाथ के लिए निकालें, थोड़ा समय भोलेनाथ को दें। भोलेनाथ के मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए तो भोलेनाथ आपके द्वार पर जरूर आएंगे। तो कलयुग का सबसे बड़ा दान बताया है। तो गुरुजी ने आज की कथा में कहा कि सबसे बड़ा दान कलयुग का कौन सा है? तो कलयुग का सबसे बड़ा दान समय है। अगर भोलेनाथ को या भगवान को हम समय देंगे तो वो भी हमारे लिए ज़रूर आएंगे। जब हम उनको पुकारेंगे तो आप थोड़ा समय, अपना कीमती समय थोड़ा भोलेनाथ भगवान को ज़रूर दें और थोड़ा समय अपनी पत्नी को दो, पति को दो, सास ससुर को दो, बच्चों को दो, थोड़ा थोड़ा समय सबको दो। सिर्फ अपने आप में ही बिजी ना हो। गुरुजी ने विशेष कहा है कि मोबाइल में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं सभी लोग। समय किसी के पास नहीं है, किसी को देने को नहीं है। अगर हम समय पर समय देंगे तो वो जब हमारा समय पड़ेगा या आएगा तो वो हमें अपना समय ज़रूर से देंगे। जैसे जैसे धन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, तो गुरुजी ने कहा घर में गाड़ियाँ बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, फैशन बढ़ती है, सब कुछ घर में आ जाता है, पर एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो है समय। किसी को देने के लिए समय नहीं होता, बात करने का ही वक्त नहीं मिलता एक दूसरे से। तो थोड़ा समय आप अपना सबको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर से दें, क्योंकि एक रिश्ते निभाने के लिए समय का दान होना बहुत ज़रूरी है।
जो शिव महापुराण की कथा में जाते हैं वो कितने कितने घंटे भोलेनाथ को मतलब उन्हीं के ऊपर निर्भर होकर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत समय देते हैं। तो भोलेनाथ आपकी ज़रूर से सुनेंगे। शिव महापुराण की कथा में आज गुरुजी ने कहा कि जगत के दो गुरु सबसे बड़े होते हैं। तो पहले नंबर पर माँ होती है सबसे बड़ी गुरु, और दूसरे नंबर पर पिता होते हैं। पहले नंबर की गुरु माँ होती है और दूसरे नंबर के गुरु पिता होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब माता पार्वती ने भोलेनाथ की आराधना करके उनको पा लिया था, और नारद जी ने कहा कि वो तो अड़भंगे हैं, नग्नधारी है, तो माँ ने कहा कि मेरी बेटी उनकी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना ध्यान करेगी, तो ध्यान करके भोलेनाथ को पा लिया था। तो मेरी बेटी भोलेनाथ की आराधना करेगी, और जब शंकर की आराधना करेगी तो किसी दूसरे की नहीं, शंभू की हो जाएगी। और जो शंभू का हो जाता है उसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो कहने का मतलब यही है कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना ज़रूर से करें। माता पार्वती की जब शादी हुई थी भोलेनाथ से, तो हिमालय राज ने बहुत सा धन माता पार्वती को कन्यादान में दिया था, पर माँ पार्वती ने कहा ये सब मैं नहीं लेकर जाऊंगी साथ में। तो माता मैनावती ने पार्वती माँ से पूछा था कि थोड़ा तो दान लेकर जाओ अपने साथ में, क्योंकि वो तो कैलाश में रहने वाला है, शमशान में रहने वाला है, कंदराओं में रहने वाला है, उसके पास में क्या होगा। तो माता पार्वती ने कहा कि ये दौलत जो आप मुझे दे रहे हैं ये तो 4 दिनों में नष्ट हो जाएगी, और मेरा पति अगर रूखी रोटी भी मुझे खिलाएगा तो वो सुख मुझे 5 स्टार से भी बढ़कर मिलेगा। जैसा है मेरा पति के वहाँ जो है वही मुझे मिलने वाला है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी को शिव महापुराण की कथा करते करते लगभग 30 साल हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा इन 30 सालों में मैंने अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप अपने कुटुंब वालों को, जिले वालों को, पड़ोस वालों को शिव महापुराण की कथा में लेकर आओ। कभी नहीं बोला, पर बस 30 सालों में यही बोला, इतना ही बोला कि आप जब कथा तक आओगे तो एक ना दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जब सुधर गए, हम भोलेनाथ के मंदिर तक जाना चालू कर दिया, तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा घर गांव सभी भोलेनाथ के मंदिर जाना चालू कर देंगे। पहले हम लोग जाएंगे तभी तो हमारी देखा देख हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव भोलेनाथ के मंदिर सीढ़ियां जरूर से चढ़ेगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है शिव महापुराण की कथा में। जो हम लोग भोलेनाथ की सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, तो इतना फल हमें मिलेगा, वो समय पर ही आपको पता चलेगा। संत ज्ञानेश्वर बाबा मावली का ये जो क्षेत्र है, बीड़, महाराष्ट्र, चाकरवाड़ी, मावली स्वयं भोलेनाथ का एक अवतार है, मेरे शिव का एक रूप है। तो गुरुजी ने सभी भक्तों से कहा है कि आप जब भी मावली बाबा के समाधि पर जब आप जाएं और जब आप दर्शन करें, गुरुजी खुद भी गए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो अगर आप वहाँ जाकर दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, हाथ का स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 12 ज्योतिर्लिंग का भोलेनाथ का स्पर्श कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्पर्श कर रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि है चाकरवाड़ी, सिद्ध क्षेत्र है। तो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर पे बैठ के भोलेनाथ को याद कर लेता है, महाकाल को याद कर लेता है, वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, पर जो घर पे बैठ के महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर पे बुलाया है, शिव को मैंने अपने घर पे बुलाया है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भोलेनाथ मेरे घर पर आए हैं। गुरुजी ने आज शिव महापुराण की कथा में अपने भक्तों से निवेदन किया है कि जो चाकरवाड़ी बीड़ में कथा में पहुंच रहे हैं, जो बाहर से भक्त आ रहे हैं, उनके लिए संदेश दिया है, क्योंकि वहां पर जल वृष्टि बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गुरुजी ने कहा है एक छाता, एक पॉलीथीन अपने साथ में अवश्य लेकर आए, ताकि आपको तकलीफ ना हो। बारिश हो तो आप छाता अपने ऊपर करके बैठ जाए, पॉलीथीन नीचे बिछा कर बैठ जाए, ताकि आपको गीला ना लगे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है तो भी वहाँ पे भक्तों की भीड़
बहुत ज़्यादा है, तो यही गुरुजी ने कहा है अपने साथ में छाता और पॉलीथीन जरूर से लेकर आएं। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो आगामी कथाएं हैं, चाकरवाड़ी में ये कथा 14 जून को विराम हो जाएगी। 16 जून को सीहोर में कुबेर भंडारी के यहाँ एक शाम कुबेर भंडारी के नाम एक शाम 16 जून को भजन संध्या लखवीर सिंह जी लखा के मुखारविंद से भोलेनाथ के अनोखे भजन का आयोजन होगा, क्योंकि उस दिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी का जन्म दिवस भी है। तो इसी दिन 16 जून को वहाँ पर लखवीर सिंह जी लखा पधारेंगे और भजन संध्या रहेगी शाम की 7 बजे से। और जो 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग 1 बजे से 4 बजे तक कथा वहाँ पर रहेगी। वहाँ पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। उसका नाम गुरुजी ने रखा है शिवोहम। उस कथा का नाम गुरुजी ने शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। पुराण की कथा कहती है, आरती होने के बाद में मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, पूजन में, कथा में, सत्संग में कपूर जलाने का कार्य किस लिए किया जाता है? कपूर अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कपूर को आरती के बाद में जलाया जाता है। कपूर का तो हमारे शास्त्रों में धूप बत्ती का, अगरबत्ती का, आदि पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्रों में मोमबत्ती का नहीं लिखा कि क्यों जलाई जाती है। तो आप ये ध्यान में रखें, जब भी माता की आप आराधना करते हैं तो लास्ट में आप कपूर जलाकर आरती जरूर किया कीजिए, या जो भी आप पूजा करते हैं तो कपूर जलाकर आप लक्ष्मी पूजन वाले दिन झाड़ू का पूजन करते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं और रखते हैं, पूजन करते हैं या अच्छे दिन देख कर लाते हैं। 5 दिन बताए हैं कि इन दिनों में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, पर गुरुजी ने कहा है कि केवल 3 दिन मान्य करो कि इन दिनों में आप झाड़ू नहीं खरीदें। तो पहला है अमावस्या, दूसरा है एकादशी और तीसरी है पूर्णिमा। इन 3 दिनों में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। बाकी समय में झाड़ू शीतलता, अमृत तत्व के लिए, प्राप्ति के लिए रखी जाती है। घर में क्यों रखते हैं झाड़ू? शीतलता के लिए, इसलिए झाड़ू को दरवाजे के पीछे नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू को खड़ी भी नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू को हमेशा आड़ी रखनी चाहिए, ये गुरुजी ने बताया है। क्योंकि झाड़ू की उत्पत्ति शीतलता की उत्पत्ति है, ये मंथन के समय में निकली है, इसलिए आज भी धनतेरस के दिन, जिस दिन अमृत निकला था, उसी दिन झाड़ू की भी पूजन होती है। शिव महापुराण की जानकारियाँ जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताई है, वो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों